हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 30। एंड डे 30 में आज सीखेंगे ऐसा कुछ वर्ड्स इंग्लिश के जो एक्चुअली हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, मगर कई जगह जब यूज करते हैं उसको हम गलती से यूज करते हैं। तो इसलिए हमें ये पता करना है, हमें मालूम होनी चाहिए कि ये वर्ड्स के क्या करेक्ट मीनिंग है और इसका हम कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। गलती हम गलत इंग्लिश नहीं बोल सकते क्योंकि ये गलत बात है। गलत इंग्लिश बोलना बहुत ही बेकार चीज है और मैं आप लोग को सिखाता हूँ कि ये कॉमन वर्ड्स जो हम अक्सर यूज करते हैं रॉन्गली, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ वर्ड्स। और वेलकम टू डे 30। और स्क्रीन में ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन में आपका स्क्रीन जो दिख रहा है ये आपको बताएगा कि यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, वॉच, सी और लुक। वॉच, सी और लुक तीनों का मतलब क्या है? देखना। मगर इतना याद रखें, ये तीनों देखना अलग अलग चीजों को देखना है। फॉर एग्जाम्पल, वॉच हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर गतिशील, जब हम गतिशील चीजों को देखते हैं, वो वीडियो भी हो सकता है, लाइव आदमी हो सकते हैं, हॉर्स रेसिंग हो सकता है, फुटबॉल हो मैच हो सकता है, क्रिकेट मैच हो सकता है। गतिशील है, यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं। ये टीवी भी हो सकता है, टीवी में भी हो सकता है और सिनेमा हॉल थिएटर में भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया हूं मैं, यहाँ पर आई एम वॉचिंग टेलीविजन। तो वॉचिंग टेलीविजन का मतलब क्या है? मैं टीवी देख रहा हूँ। ठीक है, मैं टीवी देख रही हूँ या मैं टीवी देख रहा हूँ। तो ये गतिशील है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। तो जहाँ भी जो भी चीज, जहाँ भी ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं वो लाइव या पिक्चर को जब हम देखते हैं उसको हम कहते हैं वॉचिंग, क्योंकि ये गतिशील है, दे आर मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। दूसरा है सी। ये भी देखना ही है, मगर ये चीज है रुकी हुई ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये रुकी हुई या फिर मूव कर सकता होगा, मूव नहीं कर रहा होगा, जैसे भी। फॉर एग्जाम्पल, आई सी ए डॉग। मैं एक कुत्ता देख सकता हूँ। आई सी ए डॉग, मैं एक कुत्ता देख रहा हूँ, मुझे एक कुत्ता दिखाई दे रहा है। इसका सही सेंटेंस होगा, मुझे एक कुत्ता दिखाई दे रहा है, आई सी ए डॉग। शायद वो कुत्ता मूव नहीं कर रहा होगा, ऐसे पड़ा होगा, लेटा होगा या बैठा होगा। ठीक है, आई सी ए डॉग, ये मूव नहीं कर रहा है, उसको हम कहते हैं सी। ठीक है, आई सी अ कार, मैं एक कार देख सकता हूँ। आई सी अ मैन, शायद वो मूव नहीं कर रहा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आई सी अ मैन। ठीक है, आई सी अ पिक्चर, मूव नहीं कर रहा है। आई सी एन एप्पल, आई सी व्हाट डू यू कॉल अ बस, आई सी अ बस। ठीक है, ये रुकी हुई है, तो हम आप बोल सकते हैं आई सी। ठीक है। और लुक कहाँ कहेंगे? लुक वहां कहेंगे जब जब हम किसी चीज को घूरते हैं। ये भी देखना ही है, मगर घूरना है। यहाँ पर देखो, घूरना। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूंगा लुक एट मी। ठीक है, लुक एट मी, घूरना, उसको हम कहते हैं लुक। ठीक है, लुक एट द कार, कार को देखो। लुक एट द बस, बस पर घूरना। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों का मतलब देखना है, मगर देखने में भी 3 अलग अलग मतलब है। ये पहले समझ लो, क्योंकि जब हम इंग्लिश बात करते हैं अक्सर मैं देखता हूँ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वॉच, सी और लुक का अंतर नहीं जानते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है। अगला वर्ड जो है वो है लिसन और हियर। दोनों का मतलब हुआ सुनना, लिसन। ठीक है, और हियर, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। लिसन का मीनिंग है समझने वाला, समझ के सुनना। लिसन टू मी, इसका मतलब है समझ के सुनो मुझे। ठीक है।
और हियर का मतलब है न समझने वाला आवाज, न समझने वाला आवाज। तो अक्सर लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं लिसन और हियर का। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँगा आई एम लिसनिंग टू यू, मैं आपको सुन रहा हूँ, मतलब कि सुनना सिर्फ सुनना नहीं, समझ के सुन रहा हूँ। आई एम लिसनिंग टू यू। या फिर आप एक सेंटेंस बना सकते हो लिसन टू मी, मुझे सुनिए, यानी कि मुझे समझ के सुनिए। ठीक है, मुझे समझो पहले और सुनो। ठीक है, हियर का एक साउंड एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। आई हियर अ साउंड, मैं एक आवाज सुन रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि वो आवाज क्या है, मगर एक आवाज सुन रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह का अंतर जो है आप लोग समझिए और सेंटेंस बनाइए। ठीक है, पहले समझो और उसके बाद सेंटेंस बनाओ, क्योंकि अक्सर लोग ये लिसन और हियर का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो लिसन का मतलब हुआ समझ के सुनना, और हियर का मतलब हुआ ना समझ के सुनना, बिना समझे सुनना, बिना समझे सुनना, उसको हम हियर कहते हैं। ठीक है, तो दोनों के एग्जाम्पल मैंने बताया यहाँ पर। ठीक है, अगला जो है पुट, कीप और प्लेस। प्लेस तो जगह है, मालूम है सबको। पुट रखना, कीप भी रखना, प्लेस भी रखना। तो मगर इनमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि पुट की जगह में, पुट को जब हम वो यूज करते हैं उसका मतलब है सिर्फ रखना, पुट मतलब सिर्फ रखना। कीप का मतलब है ध्यान से रखना। ठीक है, कीप ध्यान से रखना। और प्लेस का मतलब है उसी जगह रखना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। पुट द मोबाइल ऑन द टेबल, मोबाइल को टेबल पे रखना। पुट द मोबाइल ऑन द टेबल, मोबाइल को टेबल में रखना। जनरल है ये। ठीक है, ये जनरल है। कीप द मोबाइल ऑन द टेबल, इसका मतलब ध्यान से मोबाइल को टेबल में रखना। ठीक है, प्लेस द मोबाइल ऑन द टेबल, ये बहुत स्पेसिफिक है। मोबाइल वहीं उसी टेबल पे रखना, जो टेबल का जिक्र किया जा रहा है उसी टेबल पे रखना। तो इस तरह सेंटेंस बनाना आप लोग। ये तीनों का मतलब एक ही है, पुट, कीप और प्लेस एक ही है, मगर इसका इस्तेमाल अलग अलग जगह पर किया जाता है। ये ध्यान से इसका सेंटेंस का इस्तेमाल करना। ठीक है, अगला है बाय और परचेज। यहाँ पर देखो, बाय और परचेज दोनों का मतलब है खरीदना। ठीक है, मगर ये बाय और परचेज का अंतर क्या है? बाय, बाय का मतलब है सस्ती चीज खरीदना, और परचेज का मतलब है महंगी चीज खरीदना। ये कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब बहुत बहुत सिंपल चीज है, मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई नहीं बताएगा आपको कि इसका इस्तेमाल इस तरह किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई विल बाय ए मोबाइल, मैं एक मोबाइल खरीदूंगा। मोबाइल बहुत महंगी चीज नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम 50,000 70,000 के अंदर आ जाती है। तो आई विल बाय अ मोबाइल, 5,000 की भी मोबाइल है, 70,000 की भी मोबाइल है। ठीक है, आई विल बाय अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल खरीदूंगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है आई विल परचेज दिस लैंड, मैं यह जगह खरीदूंगा। तो यहाँ पर वस्तु है, जगह जो है, लैंड जो है वस्तु है, प्रॉपर्टी है। आई विल परचेज दिस लैंड, मैं ये वस्तु खरीदूंगा, या फिर मैं ये जमीन खरीदूंगा। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग मीनिंग है, बाय और परचेज का अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, इसी तरह याद रखना और इस्तेमाल करना। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कॉमन चीज है। होम का भी मतलब घर है, हाउस का भी मतलब घर है, मगर अंतर क्या है? होम उसे कहते हैं घर जहाँ तन के साथ मन भी है। ठीक है, उसे हम होम कहते हैं। होम उसे कहते हैं जहाँ पर तन के साथ मन भी है, उसे हम होम कहते हैं। ठीक है, जहाँ मेरा तन और मन दोनों लगा हुआ है। मगर हाउस क्या है? हाउस एक बिल्डिंग है। कोई भी बिल्डिंग, फिजिकल स्ट्रक्चर को हम हाउस कह सकते हैं। कोई कोई रहने की जगह,
एक मिनट, यहाँ गलती है। कोई भी, कोई रहने की जगह, वो किराए का हो सकता है और खुद का हो सकता है, टेम्पररी घर हो सकता है, कुछ भी। नए शहर में एक किराए का घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर हम हाउस बोलेंगे, होम नहीं बोलेंगे, हाउस बोलेंगे। दोनों का अलग अलग मीनिंग है। हाउस वो जगह है जहां हम रहते हैं, वो कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर जहां हम रहते हैं उसको हम हाउस कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर समझ लो और इसका इस्तेमाल करना। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, दिस इज माई होम। दिस इज माई होम मतलब दिस इज, ये मेरा परमानेंट घर है, हमेशा का घर है। यहाँ मेरा तन भी है, मन भी है, मैं इसी को होम कहता हूँ। और दिस इज रविज हाउस, ये दूसरा वाला है, ये रवि का घर है। मेरा घर नहीं है, रवि का घर है, इसलिए मेरा मन और मेरा तन वहां नहीं है, तो इसलिए मैं बोलूंगा ये रवि का घर है। ठीक है, और मैं कह सकता हूँ दिस इज अ हाउस, ये एक घर है। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ दिस इज अ हाउस। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मगर मेरा घर, फ्रेंड का घर है, ये मेरा दोस्त का घर है, दिस इज रवीज हाउस। ठीक है, दिस इज माई फ्रेंड्स हाउस, यहाँ मैं नहीं रहता हूँ। तो ये दोनों का अंतर आप समझ लो और इसी तरह आप इस्तेमाल करो। ठीक है, अगला जो है, दोनों का मतलब स्टडी और रीड, दोनों का मतलब पढ़ना है। मगर स्टडी का मतलब क्या हुआ? स्टडी परीक्षा या इम्तिहान के लिए पढ़ना, वो बनता है स्टडी। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। इम्तिहान या परीक्षा के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, वो कोई एग्जाम के लिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ न्यूज़पेपर, अपनी जानकारी के लिए पढ़ रहा हूँ। तो कोई भी किताब पढ़ना, न्यूज़पेपर हो सकता है, किताब हो सकता है, कॉमिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है इंटरनेट में। आई एम रीडिंग एन आर्टिकल, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, ये मैं एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरी जानकारी के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो स्टडी और रीड दोनों पढ़ना है, मगर दोनों अलग अलग जगह पर हमें इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज टू स्टडी अ लॉट, उसे बहुत पढ़ना है, वो लड़की को बहुत पढ़ना है। ठीक है, शी विल रीड द लेटर, वो उसे एक खत पढ़ना है। शी विल रीड द लेटर मतलब वो खत पढ़े, वो खत पढ़ेगी, सॉरी, वो खत पढ़ेगी। लेटर हुआ खत, शी विल रीड द लेटर, वो खत पढ़ेगी। तो स्टडी वहां पर यूज करते हैं जहां पर एग्जाम परीक्षा के लिए हमें पढ़ना है, वहां पर हम स्टडी यूज करेंगे। और रीड वहां यूज करेंगे जहां पर हम कैजुअल रीडिंग करते हैं, एग्जाम या परीक्षा के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो इसी तरह इस्तेमाल करना है वर्ड्स का। आपको मैं होमवर्क देता हूँ, होमवर्क बराबर कीजिएगा, क्योंकि होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सेंटेंस होमवर्क में है, मैं यहाँ पर एक बड़ा घर बनाऊंगा। ठीक है, सेंटेंस बनाइएगा। उसने पानी की बोतल टेबल पर नहीं रखा। ठीक है, पुट की प्लेस वगैरह वगैरह। क्या तुमने पीकू मूवी देखी? क्वेश्चन है। मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। पूजा ने अपनी माँ के लिए एक मोबाइल खरीदी। ठीक है, क्या तुम ए आर रहमान के गाने सुन रहे हो? मैंने एक फरारी कार देखा। ठीक है, सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, उसी के बाद अगले पार्ट में जाइए, अगले लेसन में जाइए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है, मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम चीज मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद अगले वीडियो में जाइएगा। तब तक के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू यू।